हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। हाल ही में यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जिसमें जो है बुलेट उनके कान के पास से गई और कुछ ब्लड निकला। हालांकि उनके ऊपर कोई भी क्रिटिकल इंजरी नहीं हुई, बट ये जो इंसिडेंट है इसको पूरा वर्ल्ड डिस्कस करा जा रहा है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कैसे, और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है इसमें। तो इस सब को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एनडीटीवी वर्ल्ड का आप आर्टिकल देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इंजर्ड इन असैसिनेशन अटेम्प्ट एट रैली। इसको जो है काफ़ी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जैसे बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने भी इसको स्लैम करा है। उसको बोला है कि ये अटैक बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, इसके खिलाफ हमें उठना चाहिए, बोलना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट बिल्कुल भी सही नहीं है कोई भी डेमोक्रेसी के लिए। 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप एक कैंपेन रैली, जो इलेक्शन कैंपेन रैली को एड्रेस कर रहे थे, वो पेंसिल्वेनिया में एक जगह है बटलर, वहाँ पर। और यूएस में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं प्रेसिडेंट के। और इस साल प्रेसिडेंट इलेक्शन है, जिसमें एक तरफ जो बाइडन है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है उनके अपोजिशन में। इस रैली में जो है एक लड़का जिसका नाम, जो 20 साल का लड़का है जिसका नाम थॉमस क्रुक्स बताया जा रहा है, वो वहाँ पर एक AR-15 राइफ़ल को लेके आ जाता है और वहीं पर पास में एक बिल्डिंग होती है, उसके रूफ़ में चढ़ जाता है। काफ़ी लोग, जो बाद में वीडियोज़ आई हैं उसमें भी देखा गया है कि वो रूफ़ पे चढ़ रहा है अपनी राइफ़ल को लेके। और इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो क्रुक्स है, जो थॉमस क्रुक्स है, वो यहाँ पर चढ़ जाता है, ऐसी बिल्डिंग होती है। और इसका डिस्टेंस ट्रंप से जो है करीब 400 फीट बताया जा रहा है। और ये वहाँ पर चढ़ के कुछ 8 राउंड्स अपनी AR-15 राइफ़ल से करता है। अब इस राउंड इन बुलेट्स में काफ़ी जो वहाँ पर थे ऑडियंस में से थे, उनको भी जिसमें से 2 लोग जो वहाँ पर थे वो क्रिटिकली इंजर हुए। एक जो वहाँ पर आगे बैठा हुआ था जिसका नाम कोरी था, वो वहाँ पर वो मर जाता है, उसको बुलेट लग जाती है। और एक बुलेट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को लगती है, उनके कान के पास से वो चली जाती है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनके कान के पास से जाती है और उनके कान से जो है खून निकलने लगता है। वो एकदम जो है सीक्रेट सर्विस उनके पास आ जाती है, उनको नीचे जो है झुका देती है, उनको कवर कर देती है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एकदम एक एक्शन मोड में सीक्रेट सर्विस आ जाती है कि एक टेररिस्ट अटैक है या एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है उनके ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उनके ऊपर और किसी भी तरह की क्रिटिकल इंजरी नहीं होती है। वहीं पर मौजूद कुछ स्नाइपर भी होते हैं जो सीक्रेट सर्विस की तरफ से, आप देख सकते हैं इन 2 बिल्डिंग्स में, वो उन क्रुक्स के ऊपर फायर करते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं, और क्रुक्स जो है उसी टाइम मर जाता है। इस पूरे इंसिडेंट्स को जो है वहाँ की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करा जाए, क्योंकि एक सिक्योरिटी लैप्स होना एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी वहाँ उठ के आ गया और उसने फायरिंग कर दी, और वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो क्रिटिकली इंजर होने से बच जाते हैं या उनकी डेथ होने से बच जाती हैं। बस एक बुलेट जो है उनके कान के पास से जाती है। ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। साथ ही साथ जो गन वायलेंस अमेरिका में बढ़ रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये डोमेस्टिक जो वायलेंस वहाँ बढ़ रहा है उसके ऊपर भी देखना चाहिए, हमें उसको भी एड्रेस करना चाहिए। और जैसे ही ट्रंप को गोली लगती है, उनका जो है खून निकल रहा होता है पूरे कान से, और उनके फेस तक खून आता है, बट वो जो है फाइट 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 शाउट करते हैं। वो ये बताना चाह रहे थे कि वो हारे नहीं हैं बिल्कुल भी, और वो उस चीज़ से लड़ते रहेंगे। इमीडिएटली जो सीक्रेट सर्विस होती है उनको एस्कॉर्ट करके वहाँ से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ़ बताए जाते हैं। थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, कान के बाद बैंडेज करते हैं, और विदिन 4 आवर्स उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा जाता है। 2 दिन बाद ही अगेन एक रिलेक्शन रैली में वो दिखते हैं विस्कन्सन में, और वहाँ पर अपना जो है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस देते हैं शूटिंग के बाद। और बिल क्लिंटन जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट, जैसे बिल क्लिंटन हुए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुए, बराक ओबामा, इन सब ने इस अटैक को, और बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इस अटैक को कंडेम करा है और इसको बोला है, और बहुत चिंता जताई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बिल्कुल सेफ़ रहे आने वाले टाइम में, उनको जो है बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी ट्वीट में बोला गया था कि उनके जो डियर फ्रेंड हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके ऊपर जो भी ये घटना हुई है वो काफ़ी उसको कंडेम करते हैं। रिसेंटली यूएस का ही एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने अपने एक ट्वीट में ये कहा गया है कि जो ट्रंप का जो फेस था वो बिल्कुल बीचों बीच था जब उसने थॉमस ने जो अपनी शूटिंग करी थी,